ऐसा बिजनेस ढूंढो ताकि बच्चों का खर्च चल जाए, गुजारा हो जाए। तो मेरी समझ में ये बिजनेस आया। तो आप कहीं ना कहीं जॉब से परेशान थे या करना नहीं चाहते थे? नहीं भैया, जॉब तो मैं करना नहीं चाहता। मुझे जो भी काम करना, मुझे खुद को ही करना था। जी जी, मैं जॉब में पसंद नहीं करता। सर ये बताइए कि जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था, कितनी पूंजी से आपने स्टार्ट किया था? भैया मैं लेके आया था 30 गिल्ड्स लेके आया था और दो बोर लेके आया था, उनके साथ में सांड लेके आया था। मतलब गिल्ड्स कहीं और से लेके आया था, सांड कहीं और से लेके, और 30 करीबन मेरा फीड समेत उस टाइम पे 10 लाख रुपए खर्चा मेरा आ गया था। ये फार्म छोड़ के था? फार्म छोड़ गए भैया, ये खर्चा इतना तो मतलब कि मेरा 10 लाख रुपए 2 साल पहले आ गया था खर्चा? ये 1.5 साल पहले भैया, 1.5 साल पहले खर्चा आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। जी, और सर ये जो फार्म आपने लिया हुआ ये रेंट पे था या कैसे? ये भैया फार्म है मेरा रेंट पे। जी, मैंने बनाने का विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर अपना बनाएंगे तो 10-12 लाख रुपए तो उसमें लग जाएंगे। 10-12 में कुछ नहीं होता, करीबन 15 लाख रुपए मान के चलो। तो मान लीजिए कि मैंने 15 लाख रुपए उसमें ना लगा के, तो मैंने सोचा मगर 15 लाख रुपए भी अपनी फीड कॉस्ट बढ़ाओ आप, उससे फायदा होगा। बच्चे लेके आया था तो मैंने फार्म इसलिए रेंट पे। तो भैया देखा, सुनील जी ने बड़ा दिमाग से काम किया यहाँ पर। फार्म रेंट पे लिया है और जो अपना पैसा था वो उन्होंने फीड पे और एनिमल पे, हाँ फीड पे और एनिमल पे खर्च किया है। सुनील जी काम आपने बहुत अच्छा किया। सर आप एनिमल कहाँ से लाए थे और किस रेट के लाए थे? एनिमल भैया अपने जो आसपास के फार्मों में घूमे हमें जी, घूमने के बाद में हम लेके आए थे लार्ज वाइट जी, गिल्ड्स लेके आए थे। और सांड मतलब के हमें ये बताया था भाई, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि इनका आपस में खून नहीं मिलना चाहिए, तो उसने हमें ये कहा भाई गिल्ड्स मेरे यहाँ से ले जाओ आप और सांड कहीं और से लेना, मगर भाई अपने पास से दे दो। नहीं कि मैं तो दे दूंगा पर तुम्हारी जो मादा होंगे उनके बच्चे मरे वरे मिलेंगे, फायदा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक ही ब्लड लाइन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ब्लड लाइन अलग होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर बताएं, आप जो लेके आए थे किस रेट के लेके आए थे? मैं 200 रुपए किलो लेके आया था और बच्चा लेके आया था 3500 रुपए का पर पत्ती का बच्चे के हिसाब से। तो इसमें सर 200 रुपए जो मेल का भी फीमेल का भी रेट दोनों? हाँ दोनों का सेम था। अच्छा, वेट के हिसाब से आप लेके आए थे? हाँ जी, लोकल से ही आप लाए थे? हाँ भैया, अपने जो आसपास में फार्म है वहाँ। सर एक बात बताइए कि फीड जो है वो कंपनी का लेना चाहिए, खुद बना के खिलाना चाहिए? क्योंकि कंपनी के फीड में कहते हैं कि अच्छा होता है लेकिन महंगा होता है। महंगा होता है भैया, ना बच पाता। क्योंकि अब आप देख लो ड्यूस का स्टार्टर देख लो आप, ड्यूस का स्टार्टर 41 रुपए का भैया। हाँ जी, 41 रुपए का खवा के इनको तो लॉस में जाएगी भैया गाड़ी। जी जी, अपना बनाओ खुद का। तो सर अगर कोई फीड बनाना चाहता है तो उसमें क्या क्या डालेगा? फीड में भैया बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ सर आप एक बार चल के दिखाइए जरा। सर ये बताइए जो आप फीडिंग को खिलाते हैं जी, वो कंपनी का खिलाते हैं, खुद बना के खिलाते हैं? भैया जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो खिलाते हैं हम ड्यूस का स्टार्टर 20 किलो तक जी, और 20 किलो के बाद में फिर बनाते हैं हम अपना खुद का फीड। जी, तो सर ऐसा क्या रीज़न है कि 20 किलो तक के आप कंपनी का खिलाते हो और उससे जो ऊपर है वो खुद आप बना के खिलाते हो? देखो भैया इतनी नॉलेज तो मुझे नहीं है जी, पर हर जो भी फार्म भाई वो बोलता है कि भाई ड्यूस के स्टार्टर में बहुत ज़्यादा दम है और वाकई में ही दम है। तो 20 किलो तक तो हम खिलाते हैं अपना ड्यूस का फीड जो स्टार्टर बोलते हैं। 20 किलो के बाद में फिर ले आते हैं हम अपना, जी, अपने पे ले आते हैं फिर उसको, तो अपना बनाते हैं। क्या क्या आप उसमें डालते हैं? इसमें भैया मक्का हो गई, दिखा ये जी, मक्का है, राइस पॉलिश है और जी ड्यूसी वगैरह हैं, मिलर मिक्सचर हो गए, ये मिलर मिक्सचर हो गया भैया जी, ये टॉक्सिन माइंडर हो गया, इधर पड़ा है, दिखा दो सर। ये किस काम आता है? ये भैया इसी में डालते हैं। नहीं, इससे क्या होता है? ग्रोथ अच्छी होती है या हाँ फिर? ग्रोथ ही अच्छी होती है भैया, ग्रोथ होती है। नमक हो गया भैया जी, और जी इधर चावल की किणकी पड़ी है, चावल की किणकी है और जी ये क्या सर? ये चावल की किणकी होती है, चावल की किणकी। बाजरा इधर पड़ा है इसमें, इनमें जी, और जी ड्यूसी अभी खत्म हो गई हमारे पास में, ड्यूसी आने में है, आज कल में आ जाएगी भैया। ये हो गई अपनी ड्यूसी जी, इससे क्या होता है सर? इससे भैया प्रोटीन होता है इसमें, प्रोटीन उनकी बढ़त के लिए हाँ जी मददगार है। हाँ जी, और फैट ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें होती है भाई साहब जो डालते हैं। जी, जी। ये हमारा अपना स्टार्टर हैगा ड्यूस का, जो हम अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं। ये हमारा स्टार्टर हैगा ड्यूस का जी। कब जो बच्चा कमजोर होता है, जैसे कि 20 किलो से ऊपर हो गया, तो उसको हम ग्रोवर होता है, जैसे ये ग्रोवर होता है, ये ग्रोवर डाल देते हैं। हाँ सुनील जी, फीड के अलावा क्या क्या भाई इसको खिला सकते हैं ताकि जो कॉस्ट कटिंग है वो कहीं ना कहीं इनको कम आए? क्योंकि मेन जो है इसमें फंक्शन है वो फीड का ही होता है। ये मान लीजिए कि 40-50 किलो तक भैया जी, हम अपना फीड ही बना के खिलाते हैं, अपना बिलाते हैं। और 40-50 किलो के ऊपर जी, फिर हम इसको चाहे आप वेस्टेज डालो, कुछ भी डालो, आलू है, चुकंदर है, ये सब कुछ भी डाल सकते हैं भैया। फिर जी जी, मैंने तो भैया हमारे यहाँ पे कोलू चलते हैं,
जी। तो मैंने 4 कोलू ले रखे हैं गन्ने के भैया। जी। तो वो मुझे 2 रुपये किलो मैली पड़ जाती है। तो मैली और अपना जो अपना फीड है वो डालता हूँ भैया बना के। अगर निखालिस मैली मिल जाए ना भाई साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ फीड भी फेल है, कोई सी भी कंपनी की फीड हो, हर कोई फीड फेल है भाई साहब मैली के आगे। जी, मतलब मैली में इतना ज्यादा मैली में इतनी ज्यादा ताकत मानता हूँ मैं। सर ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बहुत होता है। जबरदस्त भाई साहब। तो भाई आप देख रहे हैं सुनील जी ने हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर किसी भाई के यहाँ पे ये मैली हो जो गन्ने से कोल्हू से जो निकलती है, जहाँ पे गुड़ वगैरह बनता है, वो 6 महीने चलती है भाई साहब। 6 महीने में 100 किलो का बच्चा तैयार हो जाता है। आप वहाँ पे वो बेझिझक उसको खिला सकते हैं, बेझिझक होकर खिला इसमें आपके फीड की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत आधी से ज्यादा कम हो जाएगी। भैया अगर अपना फीड भी बनाते हैं, हमारा फीड भी ये देखो आप 25-26 रुपए किलो बनता है जी, और मैली आती है 2 रुपए किलो। और कंपनी का फीड क्या रेट का पड़ता होगा सर? कंपनी का भैया स्टार्टर मान लो आप आज का 41 रुपए या 40 रुपए का रेट है भैया। कहीं ना कहीं डबल का अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर मैली मिल जाती है तो मैली 2 या 3 रुपए किलो मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ बराबर ही आप उसको समझिए। सर एक फीमेल साल में कितने बच्चे देती है? क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि 12 देती है, कुछ कहते हैं कि 14 तक देती है, तो क्या सच्चाई क्या है? देने के लिए भैया 16 भी देती है, 17 भी देती है, 18 भी देती है, और देने को वो 2 भी देती है, 4 भी देती है। वो सब कुछ अपने ऊपर देख रेखाओं के। अगर मान लीजिए कि मैंने जो आपको पहले ही बताया था भाई, अगर हम मादा कहीं और से लेके आए हैं तो गिल्स कहीं और से लेके, एक मादा को आप 2 सांड पे क्रॉस कराओ, एक सांड पे क्रॉस मत कराओ, उसको 2 सांड पे क्रॉस कराओ भाई। सुबह उस पे करा दी तो शाम को उस पे करा दी। तो सर प्रैक्टिकली ये होता है ऐसा? हाँ जी होता है भाई साहब। कुछ फर्क तो कहीं ना कहीं इससे फायदा ही होगा। फायदा ही होगा भैया। बच्चे मान के चलो, अगर पहलवान भी सूरी है आपकी जी, वो 10 बच्चे देगी कम से कम। पहलवान सूरी भी हमारे यहाँ पे देती है खुद, हमें इसलिए पता है जी। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो भाई। कि अगर कोई भाई हाँ जी 10 एनिमल से, क्योंकि सर बहुत सारे भाई के सवाल होते हैं कि सर हमें 10 एनिमल से हमें स्टार्ट करना है, कितना बजट चाहिए, कितना बड़ा फार्म चाहिए, तो सर 10 का जो ये लॉजिक है सर है क्या? ये हर कोई 10 से सोचता है कि 10 से शुरू करें, देखो तो 10 से शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भैया मेरी तो राय ये है, अगर कोई 10, वो तो 10 की बात बता रहे हो आप, अगर कोई 20 से भी करना चाहे तो ना भी, जब भी ना करे भैया। तो सर ऐसा क्यों कि 10 से ना स्टार्ट कर सके? ये मान लो 10 से करोगे, 15 से करोगे, आपकी गाड़ी लॉस में जाएगी भैया, ऊपर नहीं आ सकती, लॉस में ही जाएगी। एक सूरी का खर्चा मान के चलो आप 1.5 लाख रुपए का साल भर का खर्चा होता है भैया। खवाने तक उसके खवाने वाने में, बच्चों में, उसमें, और जो बोर का उसमें भी, तो ये 1.5 लाख रुपए का एक मादा का खर्चा आता है भाई साहब जी जी। और उसमें फिर आप लेबर भी रखोगे भाई, वही तो लेबर हमारी 10 फीमेल में और वही हमारी 40 में या 35 में काम करेगी। नहीं सर एक बात मुझे बताइए कि अगर किसी भाई के पास इतना पूंजी ना हो तो भाई साहब वो इस काम को ना करे कि वो 20 या 40 फीमेल या मेल ना ले वो मैं तो सभी को ये कहता हूँ वो ये काम ना करें, अपना कोई और बिजनेस कर लें तो अच्छा रहेगा जी। अगर अपना ही करना है, अगर हमारे पास में या 20-25 लाख रुपए की पूंजी है, ठीक है ना भैया, तो मेरी राय ये है अपना फार्म ना बना के फार्म लो रेंट पे जी, जहाँ पे भी मिल जाए और उसमें काम करो। अब मान लीजिए कि हम 10 लाख रुपए इसमें लगाएंगे बनाने में, 10 लाख रुपए उसमें ना लगा कर अगर कहीं उसको रेंट पे फार्म मिल जाए ना 10 लाख, फिर जो 10 लाख रुपए ने 10-15 लाख रुपए थोड़े बच रहे हैं तो उनसे भी काम चल सकता है भैया। नहीं सुनील जी एक चीज है, देखिए जो पैसा है, जो भाई हैं वो पैसा अपना शेड पे खर्च ना करें। अगर एनिमल उन्होंने खरीद लिए और फीड जो मैली वगैरह वेस्टेज उसको अगर मिल जाता है तो 10 से तो स्टार्ट कर सकते हैं फिर तब। हाँ अगर उसको देखो भैया, हम ये नहीं कहते भैया, अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहना चाहिए अगर उसको वेस्टेज मिल रहा है फ्री का जी, तो वो तो फिर 2 से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 से 10 से स्टार्ट कर सकता है, 2 से भी, 10 से भी, 5 से भी उससे स्टार्ट कर सकता है जी। अगर मान लीजिए कि वहाँ वेस्टेज की व्यवस्था नहीं है तो भैया 10 क्या 20 मादा से भी स्टार्ट ना करे भैया, नहीं तो गाड़ी लॉस में जाएगी। तो डिपेंड करता है कि उसके यहाँ पर जो उसका एरिया है वहाँ पर वेस्टेज है या नहीं है, जो गन्ने से जो मैली निकलती है वो है नहीं है। हाँ जी, तो अगर ये सब चीजें हैं तो वो 10 से, तो हाँ 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट कर सके प्रॉफिट कमा सकता है। हाँ जी हाँ। तो सर क्या अगर प्रॉफिट की बात करें तो 10 से कितना प्रॉफिट इसमें आएगा भाइयों को? भैया देखो अगर वेस्ट वगैरह पे उसको मिलता है, मैली वगैरह ये सब अगर चीजें, वेस्ट वगैरह मिल जाते हैं फिर भी मान के चलो तो ठीक ठाक पैसे कमा लेगा भैया। औसत एवरेज सर कितना बढ़िया आ जाएगा भैया। फिर भी मान लीजिए कि जो एक कंपनी में नौकरी करेगा उससे अच्छा ही पैसा कमा लेगा। महीने के 50-60 हज़ार रुपए? हाँ 50-60 हज़ार ना पर 40-45 हज़ार रुपए का उसको महीना पड़ जाएगा। अपना घर का खर्चा आराम से चला सकता है, अपना घर का खर्चा निकाल सकता है अगर वेस्टेज मिल रहा है तो भैया उसको। जी, अगर जो फीड मिल रही है तो फिर ना कम, तो वो संभव नहीं है फिर। हाँ जी सर शेड जो है वो कैसी बनानी चाहिए? शेड भैया ओपन रहे तो सबसे बढ़िया रहती है, हवादार रहे वो सबसे बढ़िया रहती है भैया। मेरा तो फार्म है रेंट का। और सर ये बताइए जो फीमेल लाते हैं भाई, जो नया फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, जो फीमेल लाते हैं वो प्रेग्नेंट लाते हैं, हाँ जी, तो बड़े क्वेश्चन होते हैं कि प्रेग्नेंट लाएं या ना लाएं,
तो उसमें सर आपका क्या विचार है कि भैया मेरी तो ये राय है, अगर आप कहीं से भी बोल देते हैं भाई प्रेग्नेंट फीमेल है पक्की 100 की 100%, ठीक है भैया चलो हम वो ले लेते हैं एक बार को, प्रेग्नेंट है फीमेल, हमें ये तो नहीं पता उस बंदे ने 1 सांड पे क्रॉस करा रखी है, 2 सांड पे क्रॉस करा रखी है, या उसका आपस में ब्लड मिल रहा है या खून मिल रहा है, हमें इस चीज़ का नहीं। तो भैया ये तो ना करे ऐसा कोई भी भाई, जिसकी इच्छा हो करने की, जो भी भाई करना चाहे तो गिल्ट्स लेके आए भैया, गिल्ट्स लेके आए और सांड कहीं और से लेके आए, अपने फार्म पे क्रॉस अपने फार्म पे ही क्रॉस कराएं भी, हमें संतुष्टि रहेगी कि हमने 2 सांड पे क्रॉस करा रखी है। सर ट्रेनिंग कहाँ से लें, प्राइवेट से लें या सरकारी से लें? या ट्रेनिंग लेनी तो प्राइवेट से लें। प्राइवेट में अगर मान लीजिए कि हमने प्राइवेट में ट्रेनिंग ली है, बाई चांस हमारा कोई जानवर बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, वो हमें बताएंगे भी दवाई। तो हमने तो भाई साहब जी कहीं से ली नहीं ट्रेनिंग, हम तो जो आपस के लोकल के फार्म हैं जुड़े हुए उनका हमने एक ग्रुप बना रखा है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम तो ग्रुप में पूछ लेते हैं, ग्रुप में कोई भी भाई हो सब बताते हैं। ट्रेनिंग जो है प्राइवेट से लें? हाँ, ट्रेनिंग प्राइवेट से। सर एक बात बताइए, अब आपका फार्म भी तैयार हो गया, हाँ जी, आपके एनिमल भी तैयार हो गए सेल के लिए, अब सेल कहाँ करें? भाई साहब जी सेल की दिक्कत मत मानी भी आप। मैं भी जब मैंने स्टार्टिंग करा, मैंने सोचा मैं अगर ना तो इसकी यहाँ पे मंडी है ना कुछ है, माल बिकेगा कैसे? भाई साहब जी आप तैयार करो, माल आपका तैयार भी नहीं होगा भाई साहब, इतने में आपका माल उठ जाएगा, ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। जो सर अगर लोकल छोड़ दें हम तो इसकी मंडी वगैरह कहाँ पर है? वहाँ मंडी भी आसाम, दीमापुर जी, तो कोई आप भी वहाँ लेके जा सकते हैं? हाँ हम भी लेके जा सकते हैं। सेल की कोई दिक्कत नहीं भैया, सेल की कोई दिक्कत नहीं। तो सेल से ना डरें किसान भाई हमारे? सेल से न डरें भैया बिल्कुल भी, सेल की कोई सी दिक्कत? हाँ जी, सेल की तो कोई दिक्कत। सर अब ये बताइए कि जो माल भी खरीद लिया, सब कुछ हो गया, जो पेमेंट होती है वो कैश पेमेंट होती है या 2-4 दिन बाद आप लोगों को मिलती है, कैसे? नहीं भैया, हैंड टू हैंड। मान लीजिए कि कांटा करा दिया, कांटे कराने से पहले मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं हमारे पास में 100 जानवर हैं, 100 जानवर का मतलब हो गया जी अपना है हमारा 12-13 लाख का माल है जी, 12 लाख का माल है, तो उसमें 10 लाख रुपए तो पहले रखवा लेते हैं वहीं पे। अच्छा। हाँ 2 लाख रुपए बचे, 2 लाख रुपए कांटे पे हो जाते हैं, 1-2 लाख रुपए। सुनील जी मैं देख रहा हूँ ये तालाब भी छोटा सा आपने बनाया हुआ है। हाँ भैया इसमें मच्छी पड़ी है अपनी, जो अगल बगल के खेत में है जी, वे भी चला लेते हैं इसको। आपको कहीं ना कहीं इससे भी प्रॉफिट है? इसमें मच्छी पड़ी है भैया, इसमें बिकी जाती है खूब मेरी मच्छी, मतलब किराया मेरा तो फ्री में, फ्री मच्छी पूरा कर देती है। अच्छा। इनको मैं दाना भी नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता, जो इनके गोबर होता है ना उससे पलती है ये, फार्म का जो खर्चा होता है वो निकल जाता है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे भाइयों को जो स्टार्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं? भैया अगर देखो, अगर वेस्टेज की व्यवस्था है ठीक है ना, फिर तो कर लो आप, 2 से कर लो, 10 से कर। अगर वेस्टेज की व्यवस्था नहीं है तो भैया फिर 30-35 मादा से स्टार्ट, जब तो प्रॉफिट कम आ जाओगे। भैया एक बात देखो, आप 10 में भी वही लेबर लग रही है आपकी और 30 मादा में भी वही लेबर लग रही है। नहीं सर लेबर तो देखिए, लेबर की बात इतनी नहीं है, बात है कि फीड की जो कॉस्टिंग है, बात वो है। लेबर का इतना, लेबर तो वैसे भी 1-2 लगेगा। अगर आप कंपनी का फीड खिलाओगे तो आप कुछ भी नहीं बचा पाओगे, कुछ भी नहीं भाई साहब, अपनी जेब से दे बैठो ठीक है ना भैया, अपना फीड बनाओ। तो कहीं ना कहीं जो भी सस्ती चीज, जो सस्ती चीजें हैं वो लेके आओ, वो डालो अपना, उसमें मिलर मिक्सचर वगैरह हो ये बना मिला के डालो अपना, छुट्टी कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर कोई भाई कम बजट से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको वेस्ट पे करना, और जो गन्ने की ये है वेस्टेज है, आलू वगैरह ये सब खिला के करना पड़ेगा, फीड पे नहीं कर पाएगा इस बजट में, नहीं कर पाएगा। 30-35 लाख रुपए उसको चाहिए। हाँ इससे तो कम से कम है भाई साहब जी, 30-35 लाख रुपए तो कम से कम मान के चलो आप, कम से कम। तो सर अगर प्रॉफिट की इसमें हम बात करें हाँ जी, तो आपका प्रॉफिट है सर? मेरे फार्म को भैया 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। आप चाहे मेरी डायरी भी उठा के देख सकते हो, 10 लाख रुपए का तो मैंने माल बेचा है 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल। और जो फुटकर में बेच दिया भाई, एक बच्चा वो ले गया, एक बच्चा वो ले गया, उनके मैं लिखता नहीं जी, जो मोटी पूंजी होती है उसके मैंने पैसे लिख रखे हैं। और जी भाई यही है अपना, और मेरे पास में आज की घड़ी में 450 जानवर है, 30-32 लाख का तो माल मेरे फार्म में भी है भैया। आधा सर अगर फीड के लिए भी निकाल दें हम, फिर भी 10 लाख रुपए तो बचे आप? आराम से बचेंगे जी भाई साहब, आराम से। 7 महीने में तो बच्चा पूरा 100 किलो का होना ही होना। ठीक है सुनील जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे भाइयों को, धन्यवाद।